जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हमारा पूरा पार्ट बाई पार्ट चलेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें क्वेश्चन में लिखा है, इसमें भी अच्छे 2-3 लेवल के क्वेश्चन है वो देखेंगे। एक साथ 5 घंटियां बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 3, 6, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 9:58 और 45 सेकंड बजे बजती हैं एक बार, तो वे कितने बजे एक बार पुनः बजेगी। अब देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और ये एलसीएम पर आधारित पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जितने भी ये संख्याएं दी हैं, 5 घंटियां हैं, 5 बत्तियां हैं, 5 लाइटें हैं, जो भी होगा तो आपको सभी को देख लेना है, जो भी संख्या होगा उन सभी का एलसीएम करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3 हो गया आपका, क्या हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 6, 12, 15 और 18, ठीक है, ये आपकी संख्या हो गई। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये आपकी संख्या हो गई, इनमें आपको क्या करना है, इनका आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप ऐसे समझें, एलसीएम कैसे निकालें, आप एलसीएम कैसे निकालें, देखो हमेशा याद रखना, जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या में भाग करके देख लिया करें, अगर कट जाती हैं तो हम पहले ही उन्हें हटा देंगे। 3 का भाग चला जाता है 6 में और 6 का भाग 12 में चला जाता है, तो ये भी हटा देंगे, ठीक है। मतलब जो 12, 15, 18 का एलसीएम आएगा वही हमारा सभी संख्याओं का एलसीएम आएगा। तो हमने देखा 12 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, और 18, ठीक है, इन सभी का हमें एलसीएम करना है। तो हमें ऐसे करेंगे, 3 से 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18। अब ऐसे समझे 2 से डिवाइड चलेगा, 2 से भाग करें, 2 दूना 4, 5 का 5, 2 तिया 6। देखो सभी संख्या अलग हो गई ना, तो इन सभी का गुणा कर लीजिए, ये हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। तो हमने देखा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60 और 60 का 3 गुणा 6 तिया 18, यानी कि 180 जो होगा इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब 180 क्या है, हमारे सेकंड है। अब हमें समय ये दिया है, तो 180 में हम 60 से भाग करेंगे, अगर हम 60 से भाग करेंगे तो 6 तिया 18, ठीक है, ये 60 से भाग करना था, 6 तिया 18, यानी कि 3 मिनट इसको लगने वाले हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जब हमारा समय कितना था, 9:58 और 45 सेकंड, ठीक है। तो इसमें 3 मिनट और जोड़ेंगे, तो इस वाले मिनट वाले पोर्शन में जोड़ देंगे, तो ये 45 सेकंड तो रहेगा ही रहेगा, 8 और 3 11, यानी कि ये 61 हो जाएगा, ठीक है। 61 का मतलब क्या होता है आपको पता है, 61 तो कोई भी घड़ी में नहीं लिखा जाता, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 ही मिनट लिखेंगे, लेकिन अगला है वो घंटा में चेंज कर देंगे, तो 9 1 10 बन जाएगा, ठीक है। तो 10:01 45 सेकंड पर ये बजेंगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, ठीक है ना। समझ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन रेलवे के हर एग्जाम में बनता है, ग्रुप डी के हर एग्जाम में या हर शिफ्ट में बनता है ग्रुप डी के। 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे बत्तियां 8 बजे एक साथ बदली जाती हैं या बदली गई हैं, जलाई गई हैं, तो वे पुनः कितने समय बाद एक बार फिर एक साथ बदलेंगी। तो आपको क्या करना है, इन सभी का एलसीएम कर देना है। 35 हो गया, दूसरा संख्या आपका 42 हो जाएगा और तीसरी आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी का 7 से भाग करें, 7 से भाग करेंगे, 7 पंचे 35, 7 छंग 42, और नहीं 7 से तो जाएगा नहीं, चलो जो भी नहीं जा रहा है ना उसको सेम लिख देंगे हम, ठीक है। तो इसमें क्या है, 7 पंजा 35, 7 छंग 42, 90, तो ये सेम रहेगा क्योंकि इसमें तो जाएगा नहीं। अब एक काम करते हैं, 5 से ही भाग करके देख लेते हैं, 5 एकम 5, 6 का 6 सेम रहेगा, और ये कितना होगा, यहाँ पर 18 पंचे 90, ठीक है। तो अब आपको पता होगा ये 6 जो है अंदर 18 के अंदर आता है, तो इस 6 को हटा देंगे, तो हमारा जो एलसीएम बनेगा फाइनली वो हमारा 7 गुणे में 5 गुणे में 18 बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा इन तीनों का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 630। देखिएगा ये हमने अपने तरीके से एलसीएम किया है, आप अपने तरीके से एलसीएम कर सकते हैं, बस पैटर्न बताना हमारा काम है, ठीक है। तो ये हमने क्या है इस तरीके से करेंगे तो आप एक बार में ये आंसर हो जाता है एलसीएम का, ठीक है। एलसीएम आ गया आपका इतना, ठीक है, 630। अब 630 ये क्या है, सेकंड है, अगर इसे मिनट में चेंज करेंगे आपको 60 से भाग करना पड़ेगा, तो आपको ऐसे लग रहा है 60 का 10 गुना जो है और साथ में 30 एक्स्ट्रा है, यानी कि आपको ऐसा यहाँ पर अगर हम भाग करेंगे, यहाँ पर अगर हम भाग करेंगे तो 60 का भाग 630 में करेंगे, 60 का 10 बार जाएगा तो 600 हो जाएगा, प्लस में 30/60 का मतलब है ये 30 एक्स्ट्रा और रह जाएंगे कि नहीं, 6 से 60 बार जाएगा और 30 एक्स्ट्रा और रह जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, 10 मिनट रहेगा और 30 सेकंड इसके और बचेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है 10 मिनट 30 सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ठीक है ना। तो बस आपको सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ लिखा है एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है, दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार बजता है। यदि दोनों पेंडुलम एक साथ बजें
तो भाई 1 मिनट में कितनी बार बजेंगे। बहुत ही बढ़िया है, एलसीएम पर आधारित है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 3 सेकंड में 2 बार बजता है। ये 2 बार कितने बार में, 2 बार कितना में बजता है, 3 सेकंड में। तो एक बार कितने में बजेगा आपका, 3/2 सेकंड में, ठीक है ना। पहला चीज ये याद रखेंगे। दूसरी चीज की बात करेंगे, बोला गया था 5 बार बजता है 7 सेकंड में। तो 5 बार बजता है 7 सेकंड में, तो एक बार कितने में बजेगा, ये 7/5 में बनेगा, ठीक है। अब ये आपका दूसरा हो गया। जब इन दोनों को एक साथ बजाना है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम, ठीक है। जब भी आपका भिन्न में क्वेश्चन बनता है तो एलसीएम कैसे किया जाता है, पहले तो लिखेंगे इनका 3/2 और 7/5। अगर हमें भिन्न पर आधारित एलसीएम करना हो तो हम क्या करते हैं, जो अंश होता है उसका तो क्या करते हैं, जो पूछा जाए, जैसे लासा पूछा है तो अंश का करेंगे एलसीएम और बटा में हर का कर देते हैं एचसीएफ। ये आपका पैटर्न होता है, ठीक है। और अगर इसी जगह पर अगर आपके एचसीएफ पूछा जाता तो अंश का करेंगे एचसीएफ और बटा में हर का करेंगे एलसीएम, ठीक है ना। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें अंश जो है आपका एलसीएम जो है, तो 3 और 7 का जो एलसीएम आएगा वो 21 आ जाएगा, ठीक। बटा में आपका 2 और 5 है, 2 और 5 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 10, नहीं सॉरी, ये नीचे तो हमें एचसीएफ चाहिए ना, तो 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 है हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा 21 ही हमारा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो मतलब 21 सेकंड का हो जाएगा इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है हमसे कितनी बार 60 सेकंड में बोला जा रहा है, मतलब 1 मिनट में। तो आपका ये 1 मिनट में पूछा जा रहा है, ये 60, ये हमारे सेकंड हो गया, ठीक है ना। 21 सेकंड में हमारा क्या है, ये एक बार बजेगा। आपको एक बार कितना चाहिए, 1 मिनट में चाहिए। देखो, अगर हम बात करें इसमें 1 मिनट के बारे में, जब 21 सेकंड में एक बार बजता है तो 60 मतलब 1 मिनट या 60 सेकंड में कितना बजेगा, तो 60/21 करेंगे तो 21 दूना 42, और 42 के बाद कितना, लगभग 21 दूना 42, और 42 के बाद 8 और 10 18, यानी कि ये बचेगा 18/21। तो लगभग इतना आएगा। या ऐसे और भी काट सकते हैं, 2 नम 18, और सॉरी 2 नम नहीं आएगा, 3 से कटेगा, तो छंग 18 और 3 21। इसका मतलब क्या है, ये 2 सही 6/7 बार बजेगा। तो लगभग कितना, 2 बार ही होगा, ठीक है। 2 बार इसका राइट आंसर मान लेते हैं, 3 नहीं मानना है, आपको याद रखेंगे, क्योंकि आयोग ने 2 ही आंसर किया था इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन। 3 निकटवर्ती मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगी हैं। इन मंदिरों के पुजारी 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग समय पर ये घंटियां बजाने का निर्णय लेते हैं। यदि ये घंटियां पहली बार प्रातः 8 बजे बजी थी तो एक साथ बजना शुरू होती हैं 8 बजे, तो प्रातः 9 बजे तक के वे कितनी बार एक साथ होंगी। आपको यहाँ पर देख लीजिए, 8 बजे से 9 बजे के बीच पूछा है, तो आपका घंटा कितना होगा, 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटे के बीच पूछा है आपका, ठीक है। तो ये क्या है, आपका मिनट है 1 घंटा, या अपन ऐसे समझें कि 60 मिनट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हमें इन दोनों, इनका एलसीएम निकालना है कि ये कितने मिनट में एक साथ बजती हैं। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। इन तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो देखो ये सभी अभाज्य संख्या हैं, मतलब सह अभाज्य संख्या हैं। तो हमारा जो एलसीएम बनता है हमेशा इन तीनों का गुणनफल होता है। तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30, यानी कि हमने देखा 30 मिनट में आपका एक बार बज रहा है, ठीक है। आपको समय कितना बोला गया है, 60 मिनट। तो आपको 60 मिनट में बजाना है, और जब 30 मिनट में एक बार बजता है तो 60 मिनट में कितना बार बजेगा, ये 2 बार। तो लगभग इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 1 घंटे में लगभग 2 बार, ठीक है। बजना शुरू होने के 2 बार बजेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरीके से एक और है। ए बी और सी एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम के परितः घूमना शुरू करते हैं और ये क्रमशः 42 सेकंड, 63 सेकंड और 84 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। चलना शुरू करने के कितने समय बाद भी पुनः आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, वे एक साथ कब मिलेंगे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या संख्या है, 42 हो गया, 63 हो गया और 84 हो गया। इसका हमें एलसीएम करना है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि 21 से पूरा भाग चला जाएगा, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौके 84, 2 पूरा का पूरा 4 के अंदर होगा, तो इसे हटा देंगे, क्योंकि हमने बताया कि जब भी छोटी संख्या हो हटा देते हैं। या अपने तरीके से आप एलसीएम कर सकते हैं, बाकी हम पैटर्न आपको बताते जा रहे हैं सारे। तो 21, 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 1 25, यानी कि 252 जो बनेगा हमारा सेकेंड इसका आंसर बनेगा। तो 252 सेकंड जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, ठीक है। मिनट में आंसर पूछा नहीं है तो हमारा